अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, सुबह बखैर। सबका क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ और माशाल्लाह से सब खैर खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आ गई है माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान ख़त्म हो गए, आ गए हैं हम अपनी रूटीन, नॉर्मल रूटीन पे कम बैक हो गए हैं जी हम लोग माशाल्लाह से। शुक्र अल्लाह का। बस जी रोज़े कैसे भाग के चले गए पता भी नहीं चला। अभी हम जी इंतज़ार कर रहे थे कि जी माह रमज़ान आना है, तो बस जी आके चला भी गया। शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सब की हमारी इबादतें और रोज़े कबूल करें और जी इसी तरह ही अगला साल भी हमारे नसीबों में करें इंशाल्लाह, आमीन। चलें जी, बस हो गई हैं, देखिए जी मेहंदियाँ भी हो गई हैं फिक्की फिक्की हाथों की, क्योंकि जी बस अब फिर और ये हाथ आपको रोज़ों में भी काम करते ही नज़र आएंगे और अभी भी काम करते ही नज़र आएंगे जी। बस जी औरतों का तो यही काम है, शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, मैं बच्चे जी बस बारी बारी उठ गए थे सो के। संडे का दिन है जी माशाल्लाह से, आज जी छुट्टी का दिन था, तो जी मैंने आज कहा कि आज जी मैं भी व्लॉगिंग स्टार्ट करूं फिर से। बस बड़ी ही थकावट हुई थी, पता नहीं रोज़ों में क्या ऐसा किया हमने ख़ास कि बड़ी ही जिस्म में थकावट और बड़ी ही सुस्ती सी चढ़ गई थी रोज़े के रमज़ान के बाद। तो जी अब आज संडे का दिन था और जी मैंने कहा चलें जी आज से स्टार्ट करती हूँ। और जी बस भी डेली रूटीन क्या होता है, बस नाश्ते नुश्ते बच्चों को, दो तो बड़े सोए हुए थे और जी छोटी मेरी वो उठ जाती है, वो तो बस जी पता नहीं उसको तो क्या अलार्म फिक्स हुआ है, उसने सुबह सुबह उठ के बैठ जाना होता है। तो जी बस मैंने कहा बच्चों के अब उठने का नाश्ते वो तो नहीं करेंगे, खाना ही खाएंगे, तो इससे उनके उठने से पहले पहले मैं खाना रेडी कर लूँ। आज जी आपने देखा बैंगन तो भाई इतने प्यारे मुझे लगते हैं ना, फ्रिज में पड़े थे बड़े ही दिनों के, पिछले हफ्ते लेकर आई थी मैं बैंगन, तो वो ऐसे ही पड़े थे। मैंने कहा आज जी मैं बनाती हूँ बैंगन। लेकिन जी बस जी जब बैंगन बनाती हूँ ना, तब मुझे एक टेंशन ये होती है कि मेरे बेटे ने और मेरे जी हस्बैंड ने, इन्होंने तो वो चखने भी नहीं है, तो उसके साथ उनके लिए क्या बनाऊँ। तो बस फिर मैंने थोड़ी सी मुर्गी का पैकेट पड़ा था, तो मैंने वो निकाल लिया। मैंने साथ उनके लिए ये सालन बना लेती हूँ मुर्गी का, ताकि हम बैंगन सुकून से खा सकें। तो जी बस ये एयर फ्राई में ये इलेक्ट्रिक कुकर में मैंने कहा आज झटपट से ज़बरदस्त से बैंगन बनाए। बैंगनों की यही तो सबसे मज़े की बात है कि इसे जैसा मर्ज़ी बनाओ बनते मज़े के ही हैं। आप झटपट से बनाओ, सबसे जी शॉर्ट टाइम पे बन जाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बन जाते हैं। तो बस था प्लान कि दिल चाह रहा था बैंगन खाने को और मेहनतें हो रही थी मुर्गी बनाने में, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ने खानी थी और मेरे बेटे ने खानी थी। तो जी बस फिर मैं साथ साथ शुरू हो गई थी अपने काम। बैंगनों की तरफ भी मैंने उसमें प्याज एक काट के डाला है और अब मैं उस पर सारे मसाले डालूँगी, और बैंगन भी मैंने काट के रख लिए थे और भिगो के रख दिए थे मैंने, वो भी डालूँगी मैं इसमें। तो जी सारा कुछ इकट्ठा डाल डूल के जी बंद कर देना मैंने। अच्छा जी, सबकी ईद कैसी गुजरी भाई? हमारी तो परदेस में क्या ईद गुजरनी है, हमें तो बस परदेस में ईद थोड़ी सी मेरी इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा ही उदास गुजरी, लेकिन शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी थोड़ी सी तबीयत भी ढीली हुई थी ईद पे, तो बस इतनी कोई ख़ास रौनकें नहीं लगी, लेकिन चलें फिर भी शुक्र अल्लाह का। ईद तो होती है पाकिस्तान में जी, सही पाकिस्तान में ईदें होती हैं और जी माहौल होता है ईद का, और जी मैं कहती हूँ समा होता है ईद का। हर जगह लग रहा होता है कि वाकई भाई ईद है। तो इधर तो भाई स्कूल भी खुले थे, बच्चों को स्कूल भी जाना था और जी कामों पे भी सब गए हुए थे, तो बस ऐसे ही यहाँ पे तो परदेस में ऐसे ही ईद होती है। तो बस अब बैंगन हो रहे हैं मेरे रेडी, और आज ही बड़ा ही दिल कर रहा था। मैंने अच्छा पूरे रमज़ान में मैंने बैंगन नहीं बनाए। बैंगन मैं वैसे ही कम बनाती हूँ, मैं ज़्यादा बनाती ही नहीं हूँ बैंगन। पता नहीं भाई मेरे हस्बैंड को ज़रा नहीं पसंद बैंगन, तो मेरा भी बड़ा फिर दिल ख़राब होता है जब वो शौक़ से नहीं खाते, और बड़ा बेटा भी नहीं खाता, जब बेटियां भी नहीं खाती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो खाने लग गई हैं। बेटा तो खैर बिल्कुल ही नहीं खाता ना, वो तो बिल्कुल ही अपने पापा पे वो तो बिल्कुल ही नहीं खाएगा ना बैंगन, चखेगा भी नहीं। अच्छा जी, मैंने सारी चीज़ें डाल के मैंने जी कुकर चढ़ा दिया है। मैंने कहा पकता रहेगा खुद ही आपस में मज़े का बैंगन मज़े के बनते हैं। अच्छा जी, मुर्गी भी तकरीबन हो गई थी डन मेरी। तो बस इसी के साथ अब मेरे हस्बैंड का भी आने का टाइम होता है। अच्छा, एंड में जब बिल्कुल मुर्गी रेडी हो जाती है ना, तब इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच दही हल्का सा फेंट के ना वो डाल दिया। इससे बड़ी ही मज़े की ग्रेवी बनती है और चिकन का जायका भी बहुत ही मज़े का बनता है। ये चिकन भी वैसे बहुत मज़े की बनी थी, मैंने ये भी थोड़ी सी चखी थी, लेकिन ज़्यादा बैंगन ही खाए थे,
तो लेकिन ये भी बड़ी मज़े की बनती है जब आप एंड में डाल देंगे। मेरी अम्मी ऐसे डालती होती हैं हमेशा, तो बहुत मज़े की हांडी बन जाती है। और स्पेशली जब कोई शोरबे वाली चीज़ हो ना, जैसे काले चने हों और आलू गोश्त शोरबा हो, तो उसमें आप एंड में दही डाल देना तो बहुत मज़े का वैसे बनता है माशाल्लाह से। बहुत अच्छी, मैंने अपनी अम्मी से सीखी हुई है ये चीज़, तो बहुत मज़े का बनता है। अच्छा जी, मैंने फिर फ्रिज खोला, मेरे हस्बैंड बस तकरीबन पहुंच ही गए थे, तो मैंने जब देखा तो जी आटा साहब तो गुनिया नहीं हुआ सी। फिर मैंने कहा चलो जी, अगर ये हाथ से गूंदना होता ना तो बहुत ही जान जानी थी। अच्छा, मुझसे हांडियाँ जितनी मर्ज़ी बनवा लें, रोटियाँ और आटे से मेरी बड़ी जान जाती है। तो शुक्र है, मैं कहती हूँ जो आटा गूंदने की जिसने भी ईजाद की है ना मशीन, मैं तो उसे वही दिन रात दुआएं देती हूँ। तो शुक्र है अल्लाह का, मैंने बस फटाफट आटा निकाला और मैंने कहा झटपट से आटा गूंद दूँ मैं। और उसके साथ साथ चूँकि मैं फिर रोटियाँ साथ साथ गर्म उतारूँगी और दूँगी मैं अपने हस्बैंड को खाना, क्योंकि उनको यही टाइम होता है उनका आने का। तो इस टाइम पे मुझे बस नाश्ते से ज़्यादा जल्दी पड़ी होती है दोपहर के खाने की, क्योंकि उन्होंने 2 बजे आना होता है और उससे पहले पहले हर चीज़ रेडी होनी चाहिए। चलें जी, आटा भी ज़बरदस्त माशाल्लाह से हो गया है रेडी मेरा। और अब मैं बनाऊंगी जी रोटियां माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी रोज़ों के बाद अच्छा बड़ी ही थकावट हुई थी आजकल में ना, मेरी बड़ी ही तबीयत सुस्त हुई थी बहुत ही ज़्यादा ना, पता नहीं क्यों। और एक उदासी सी भी थी, रमज़ान के जाने की उदासी भी पता नहीं क्यों बड़ी थी मुझे ना, माह रमज़ान के जाने की। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बैक हुई हूँ मैं, अपनी रूटीन में आई हूँ, बैक टू रूटीन हुई हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता। अब मैं थोड़ा सा अपने आप को देख रही हूँ नॉर्मल, अपने आप को महसूस कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वरना पहला शुरू का जो एक हफ़्ता था ना, बड़ी उदासी उदासी सी छाई हुई थी, रूटीन एकदम से इतनी चेंज हो गई, तो बस जी हो जाती है उदासी मुझे थोड़ी सी। तो लेकिन बस जी यही है। अच्छा, बाहर के मुल्क आपको ना भाई डिप्रेशन भी बड़ा होता है, आप जैसे भी है ना उदासी होती है तो डिप्रेशन फ़ौरन आप पे अटैक करता है। अच्छा जी, बस खाना जी हो गया है रेडी माशाल्लाह से। मेरे हस्बैंड आ गए थे, मैंने कहा पहले मैं उन्हें दे दूं। तो पता नहीं मेरा तवा बड़ा आजकल ख़राब हुआ हुआ है, ऐसे रोटी ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो जाता है और ज़रा ना ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है और रोटी थोड़ी सी जलने लग जाती है, बड़ी तेज़ी से बनानी पड़ती है मुझे। तो जी बस खाना साथ साथ दे रही हूँ, बेटा भी आ गया था और हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैं साथ साथ उन दोनों को गरम गरम रोटियाँ दे रही थी। तो बेटे ने मुझे कहा कि अभी मैं ठहर के खाऊंगा, तो पहले मैंने अपने हस्बैंड को दे दी थी। और ये जी मेरे हो गए थे आलू बैंगन मज़े के तैयार माशाल्लाह से। और साथ मैंने इनके चावल उबाले थे। मुझे भाई आलू बैंगन बॉयल्ड राइस के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं, पता नहीं अब आप लोगों को कैसे लगते हो, लेकिन भाई मुझे तो पता नहीं क्यों फुल्के के साथ भी अच्छे लगते हैं आलू बैंगन, परोठे के साथ बहुत मज़े के लगते हैं, और साथ मुझे वाइट चावलों के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के देख रहे थे अपना आई थिंक ड्रामा, क्योंकि भाई मेरे हस्बैंड और मैं हम दोनों बस एक ही ड्रामा देखते हैं शौक़ से, वो है कुर्लो सुषमा। बस इसके अलावा तो मैं भाई कोई और ड्रामा देख ही नहीं सकती भाई। अच्छा जी, मैंने हस्बैंड जी मेरे माशाल्लाह से खाना शाना खा के वो चले गए थे काम पे, और मैं अब आई थी। मैंने देखा जी पौधे मेरे बड़े जी हो रहे हैं, पता नहीं गर्मी आ रही है कि क्या है जी, पौधे बड़े डल से हो रहे थे। मैंने कहा चलो मैं पानी दूँ अपने पौधों को और जी इनको देखूँ कि क्या क्या बस ऐसे ही पौधों का भी ख्याल रखना पड़ता है। बड़ी मुझे इसकी भी मुझे बड़ी होती है, जब ये फूल थोड़े से जब मुरझाने लग जाते हैं ना, तब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जी लेकिन बस जी फूल हैं, इनका तो काम ही ये है जब खिलते हैं और मुरझाते भी हैं। तो इसी तरह इंसान भी है, कभी खिला होता है और कभी मुरझाया होता है। ये जैसे मौसम है साल में, इसी तरह इंसान के भी मूड के मौसम है, पौधों के भी मौसम है, इसी तरह ही है बस हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा जी, मैं बाहर आके देख रही थी, मौसम इतना प्यारा हुआ था और बड़ा ही अच्छा सा ना प्लेजेंट वेदर हुआ था, धूप निकली हुई थी बड़ी ज़बरदस्त सी। तो मैं आके खड़ी होकर देख रही थी और बस जी चाय पी रही थी। मैंने कहा मैं चाय बाहर बालकोन में बैठ के पीती हूँ। तो जी बस मैं देख रही थी, मौसम के नज़ारे ले रही थी, बड़ा ही प्यारा माशाल्लाह से मौसम हुआ था। तो जी बस फिर
उसके बाद जी जब मैं फ़ारिग हो गई थी हर काम से, फिर जी मेरा बेटा आया, कहता अब मुझे मम्मा खाना चाहिए। तो मैंने फिर उसको फटाफट जी रोटी बना के दी। तो अच्छा फिर मैंने उसे खाना बना के दिया। अच्छा खाना बना के मैंने दे के मैं तो लेट गई, मेरा ये होता है ज़रा अपना टीवी टाइम। तो मैं फिर उसके बाद देखा, मैं कहा ये इतनी मुझे ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो मैं खिड़की से बाहर देखें जी, मैं देख रही हूँ और इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई एकदम से, पता ही नहीं चला जी मौसम का कैसे बदल जाता है यहाँ पे मौसम। तो जी बस एकदम से बड़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी और मैंने कहा ये अभी तो सूरज निकला हुआ था यही तो है बाहर का मौसम का, कुछ पता नहीं चलता आपको, आप कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। चलें जी, ये था आज मेरा ही बड़ा ही प्यारा बैक टू रूटीन का मेरा व्लॉग। और जी बस जी ज़िंदगी रवां दवा है, माशाल्लाह से चल रही है। तो जी यही है सब कुछ और अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में रोज़े भी गुज़र गए और जी हम अपनी दोबारा ज़िंदगी में मामूल में आ गए हैं। तो जी ये है मेरा छोटा सा एक व्लॉग, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप जी इसे जी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जी दें मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।